चलिए प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज आपकी बीटीसी की क्लास फर्स्ट क्लास है। आज से क्लास आपकी चल रही है, तो सभी लोग क्लास करिए। ऑफलाइन अगर स्कूल में क्लास करिए। जो बच्चा ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है तो आप लोग ऑनलाइन जरूर जुड़िए। ठीक, कॉलेज के नाम से यूट्यूब पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं श्याम आपको मैथ पढ़ाऊँगा और सारी वीडियो अच्छी तरीके से। आज आपको मैं सिलेबस बताता हूँ और सिलेबस आपको लिखा देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए इसमें। थर्ड सेमेस्टर सिलेबस। यूपीटीएस थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो पहला चैप्टर आपका होगा, जो पहला चैप्टर होगा अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, समानुपात का अर्थ। दूसरा जो होगा समानुपाती राशियों में समानुपाती राशियों में व पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल, मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। तीसरा चैप्टर होगा भिन्नों की अवधारणा, भिन्नों की अवधारणा। चौथा पूर्ण तथा परिमेय संख्याओं को पूर्ण तथा परिमेय संख्याओं की धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में लिखना। धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में लिखना।
सरल ब्याज, सूद तथा चक्रवृद्धि, सूद तथा चक्रवृद्धि, मिश्र धन का सूत्र, मिश्र धन का सूत्र एवं अनुप्रयोग। 6 नंबर, बैंक की जानकारी। बैंक की जानकारी, बैंक में खाता, बैंक में खाता खोलना तथा जमा करना, खोलना तथा जमा करना। 7 नंबर, लाभ हानि प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को हल करना। 8वां नंबर आता है समुच्चय की संकल्पना। समुच्चय की संकल्पना, लेखन की विधि, लेखन की विधि, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय की प्रकार, सीमित, सीमित, असीमित, एकल एवं बहु, एकल एवं अधिक, समुच्चय का संघ। अंतर तथा सर्वसमुच्चय, सर्वसमुच्चय का बनाना। ये बड़ा important है। 9 शेयर लाभांश, शेयर लाभांश 10वां मात्रा, 2 राशियों के खंड, 2 राशियों के गुणनखंड, 2 वर्गों के अंतर, 2 वर्गों के
तीनों बीज गणितीय व्यंजकों का गुणनखंड तथा द्विपदी तथा द्विपदी व्यंजकों का गुणनखंड बहुपदी व्यंजकों में बहुपदी व्यंजकों में एक पदी एवं द्विपदी एक पदी एवं द्विपदी व्यंजकों से भाग खंडफल की संकल्पना घन घनांक की अवधारणा घन की अवधारणा तथा उनका आयतन एवं संबंधित वृत्तखंड की अवधारणा वृत्तखंड का कोण चार बराबर देखे वृत्त के केंद्र तथा परिध पर बनने वाले कोणों में संबंध कोणों में संबंध एवं उनका परिणाम वृत्त की छेदक रेखा तथा स्पर्श बिंदु भी
लास्ट में आ रहा है क्या, वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श स्पर्श रेखा खींचना। ये संपूर्ण आपका मैथ का सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो जितने भी यूट्यूब पर साथी हों, मित्र हों, उनके बच्चे हों, स्टूडेंट हों, सभी इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और सभी लोग कोशिश कीजिए कि एडमिशन यहाँ केलापति महाविद्यालय में आप लोग कराइए। यहाँ पर क्लासेस अच्छी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। सारे टीचर लगभग शहर से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं और सब डिग्री धारक वेल क्वालिफाइड होते हैं और आपको अच्छे तरीके से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक बार हम सभी सिलेबस को फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। शुरुआत करते हैं शुरू से। मैं श्याम आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मैथ पढ़ेंगे और मैथ पढ़ने में आपको खूब मजा आएगा, आशा करते हैं। बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं महसूस होगी, अच्छी क्लासेस होगी और आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को समझा कर पढ़ाया जाएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैथ है। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक होगा वह होगा अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, इसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को कई भागों में बांटते हैं कि आप इतने अनुपात में बांट कर लीजिए। इससे क्या होता है, ए अनुपात बी, इसी को क्या कहते हैं, ए अनुपात बी कह सकते हैं। यही मेरा क्या होता है, अनुपात होता है। इसी को क्या कहते हैं, अनुपात को जिनसे दिखाते हैं। फिर आता है क्या, समानुपात होता है। समानुपात क्या है, जब दो अनुपात आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। फिर आता है अनुलोम एवं प्रतिलोम का समानुपात का अर्थ हम लोग जानेंगे। फिर समानुपाती राशियों के वाह पद एवं मध्य पदों को मध्य पदों के गुणनफल के रूप में सम्मान करेंगे। इसे मेरे पास क्या होता है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शंस ए अनुपात बी और समानुपात सी रेशियो क्या होता है, सी अनुपात क्या डी होता है। तब पहले का लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल करते हैं और ये क्या होता है, मध्य। कह कि वाह पर ए और डी क्या है, वाह पर होता है ए गुणित डी बराबर बी गुणित सी, यही हमारा क्या होता है, इसका संबंध होता है। भिन्नों की और कारकों में भिन्न हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, इन सब भिन्नों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भिन्न के बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, भिन्न के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, इनको हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में हम लोग दिखाते हैं क्या, 0 होता है, +1 +2 और इधर -1 -2, ये होता है LHS होता है, ये क्या होता है, RHS होता है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव नंबर होता है। राइट हैंड साइड में कैसे होते हैं, नेगेटिव होता है। इन्हीं सब क्या धनात्मक संख्याएं हो जाएगी, इसी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण और परिमेय संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर आता है क्या, पांचवा आता है। पांचवा क्या है, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या पढ़ना है, सरल अनुपात पढ़ना है एवं चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज भी पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आता है क्या, सरल ब्याज पढ़ेंगे, सूद तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूद की हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। मिश्र धन के रूप में जितने भी हमारे पास सवाल आते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 6 नंबर में आता है क्या, बैंक की जानकारी। बैंक की जानकारी आपको दी जाएगी। बैंक में कैसे खाता खुलता है,
खोलना कैसे होता है और हम अपना पैसा कैसे जमा करेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगला 7वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पर आता है लाभ एवं हानि। कब में लाभ होता है, कब में हानि होता है। जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को खरीद कर आते हैं, 10 रुपये में किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, अगर उसको 15 रुपये में बेचते हैं हमको 5 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को जितने में हम खरीदे हैं और उससे कम दाम में हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। प्रश्न से संबंधित सारे प्रश्नों की जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद 8वां हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 8वां कुछ चीजें यहाँ हमें क्या करनी है, ये 8वां कुछ चीजें हमें जो आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का उसी से संबंधित चीजों को पढ़ना है। कुछ यहाँ पर नए टॉपिक आपके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे क्या है, समुच्चय, ये हमारे पास क्या होगा, सेट, ये है सेट थ्योरी, ये क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी आपके लिए नया होगा, ठीक। ये आपको क्लास 9 से पढ़ाया जाता है, थोड़ी सी जानकारी आपको 9 में दी जाती है, 10th में, 11 में, 12th में, सब जगह आपको सेट थ्योरी मिलती है। यहाँ आपके थर्ड सेमेस्टर में समुच्चय के बारे में पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सरल है, घबराने की बात नहीं है। समुच्चय की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, इसकी लेखन की विधियां कैसे होती है। इसकी लेखन की विधियां हमारे पास 2 प्रकार की होती है। लेखन की विधियां जो होती हैं, इसमें 2 प्रकार के आपको पढ़ाया जाएगा। समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, अब समुच्चय के प्रकार बहुत सारे होते हैं, हमें पढ़ना क्या है, सीमित समुच्चय किसे कहते हैं। सीमित समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम लोग कहते हैं सीमित समुच्चय कहते हैं। फिर असीमित समुच्चय, जिसमें बहुत सारे समुच्चय होते हैं, जैसे क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, असीमित समुच्चय होता है। एकल समुच्चय होता है, जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, उसको क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। और ये रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी अवयव क्या होता है, नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। फिर आ गया संघ, संघ हमें पढ़ना है, ठीक। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक। फिर समुच्चयों का अंतर, 2 समुच्चयों का अंतर कैसे होता है। और सर्व समुच्चय किसे कहते हैं, सर्व समुच्चय जो सभी समुच्चयों का समुच्चय हो, जो सबका भाग हो, उसे हम लोग कहते हैं सर्व समुच्चय कहते हैं। इसका कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। शेयर कर लो, शेयर के बारे में बहुत सुनते हैं लोगों के जुबान से कि शेयर क्या होता है। इस शेयर के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। शेयर क्या होता है, इसके लाभांश कहते हैं, और शेयर और लाभांश कैसे होते हैं। फिर 10 नंबर में आता है क्या, 2 राशियों का गुणनफल, 2 राशियों को हम आपस में कैसे गुणा करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। 2 वर्गों का अंतर क्या होता है, जैसे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस, यही क्या है, 2 वर्गों का अंतर होता है। ये क्या है, a स्क्वायर पहला वर्ग हो गया, b स्क्वायर क्या हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। इनका अंतर का फार्मूला क्या होगा, एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में क्या होता है, a माइनस b होता है। यानी दोनों वर्गों को एक बार हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और एक बार क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूत्र एवं बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी हम लोग चीजों को सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी हमें थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड जानना है। गुणनफल, द्विपदी, द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं, 2 पद होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी व्यंजक कहते हैं। उनका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। नंबर 11 पर हमारे पास आता है बहुपदी व्यंजकों में एक पदी द्विपदी व्यंजकों से भाग देना, ठीक। एक पदी व्यंजकों में और द्विपदी व्यंजकों में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास है आवर्जों के आधार के बारे में जानना है। फिर आता है नंबर 13 में आता है हमारे पास क्या, आयतन पढ़ना है, घनफल पढ़ना है, उनकी संख्या बन जाता है। 14 नंबर में घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, उनकी अवधारणा एवं उसी में क्या पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे और समकोण इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सब के बारे में जानना है। ये सारी चीजें आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं। इसे मेरे पास ये क्या है, वृत्त हो गया, ये क्या है, वृत्त हो गया। इसी प्रकार ये हमारे पास क्या गया, वृत्तखंड हो गया, ठीक। तो इसी में बहुत सारे हमारे पास वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। वृत्तखंड का कोण पढ़ेंगे। फिर 17 नंबर पढ़ने वाले हैं, चाप किसे कहते हैं, आर्क, ARC, आर्क होता है। वृत्त के कोण के बारे में जानना है। परिध किसे कहते हैं, जो
वृत्त का हमारा बाहरी आवरण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिध कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, परिध कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, 2πr, इसके बारे में डिटेल में जानना है। बनने पर कोणों के संबंध में उनका परिमाप भी जानना है। इसी परिमाप को, इस परिध को हम लोग क्या जानते हैं, परिमाप भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, ये छेदक रेखा, ये दो बिंदुओं पर वृत्त की कोई रेखा क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, या इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे तीन अवधारणाएं पढ़ेंगे हम लोग। वृत्त की छेदक रेखा हो गया। स्पर्श बिंदु की अवधारणा, वृत्त की स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। कैसे हम लोग वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। ये सारी चीजें आप अपने मोबाइल से सिलेबस डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए और सभी लोग कोशिश कीजिए। आज आपको सिलेबस बताया गया है, कल से आपको क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ लीजिए, नहीं घर बैठकर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अपने यूट्यूब पर केवलापति महाविद्यालय सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको सारी क्लासेस वहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगे। कोशिश कीजिए आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को, साथियों को बताइए कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलती हैं और सभी लोग यहाँ पर जुड़कर पढ़िए और बहुत अधिक से अधिक संख्या में आप आकर यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BTC का एडमिशन कराइए। अच्छी क्लासेस भी चलती हैं, BEd क्लास चलती है, BSc क्लास चलती है और BTC क्लास यहाँ सारे टीचर जो होते हैं इलाहाबाद से अधिकतर आते हैं। ठीक, एक दो लोग मान लो यहाँ से भी रहते हैं, जैसे मैं गांव से हूँ। ठीक, कई सालों से यहाँ मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जुड़िए मैथ के साथ और मैथ अच्छे से पढ़िए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अधिकतर बच्चों का बैक आता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में छोटी मोटी बातें होती थी, सेकंड में आप किसी क्लास से पास कर गए, अब थर्ड सेमेस्टर में कुछ चीज़ें से बड़ी आती है। इसे मेरे पास क्या था, समुच्चय था, तो समुच्चय आपको आप तक नहीं मिला है। ये इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता था, तो समुच्चय यहाँ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक, इतना ही है। कल से आपकी क्लासेज जो है अच्छी ढंग से, समान रूप से चलेंगी।